पिछले 9 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन आज एक नए रूप में देखने को मिला। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। आज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम का हिस्सा है, वहां पर एक ऐसी महापंचायत का आयोजन किया गया जो वाकई ऐतिहासिक होगा। जिस प्रकार की भीड़ आज देखने को मिली है वो शायद ही किसी ऐसे आयोजन में देखने को मिलती है। आयोजन ऐसा है कि कल रात से ही गाड़ियों का काफ़िला, बसों का काफ़िला मुजफ्फरपुर की तरफ ऐसा मुड़ा कि पूरे मुजफ्फरपुर में तिल रखने की जगह नहीं बची। हालात ये हो गए कि राकेश टिकैत का काफ़िला जब मुजफ्फरपुर में घुसने की कोशिश की तो उसको तकरीबन 1 घंटे जाम के बीच में से निकलना पड़ा। लेकिन ये भीड़ इस ओर संकेत करती है कि भारत में किसान आंदोलन को कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है। जहां एक तरफ किसान पिछले 9 महीनों से विभिन्न बॉर्डरों पे दिल्ली के बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी अपनी मांगें अपनी जगह पे हैं और किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी ऐसा लगता है कि इनकी अनदेखी करने की आदत बन गई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज की भीड़ ने ये साबित कर दिया कि 2022 उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो योगी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस किसान पंचायत में जो पूरे पंचायत का निचोड़ निकल कर सामने आ रहा है, जो हमने आकलन किया सभी बोलने वालों को सुनने के बाद, वो यही है कि इस बार भाजपा को किसी भी हालत में हराना ही मेन मकसद बन गया है किसान आंदोलन का। जिस प्रकार से प्रमुख वक्ताओं ने एक एक करके भाजपा सरकार पे तीर चलाए हैं, निशाना साधा है, योगी मोदी शाह पर निशाना साधा है, उस हिसाब से अब ये पूरा आंदोलन भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गया है। ऐसा प्रतीत हुआ आज मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में। लेकिन एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण आज देखने को मिली। हालांकि ये बहुत ही दुखद घटना थी। पत्रकारिता पे जो सवाल पिछले कई सालों से उठाए जा रहे हैं, गोदी मीडिया का नाम लिया जा रहा है, शायद आज उसी की वजह से एक बहुत ही चर्चित पत्रकार को अपमानित होना पड़ा। किसानों ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद उनको महापंचायत में जाने से मना कर दिया, उनको कवर करने से रोक दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ आज तक की वरिष्ठ रिपोर्टर और एंकर चित्रा त्रिपाठी की। उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। कुछ पुलिस वाले और स्थानीय पत्रकारों ने किसी तरह उनको एक स्थानीय पत्रकार के ऑफिस ले गए, जहां से वो बिना रिपोर्टिंग किए हुए शायद वापस जाना पड़ा। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे की बात मैं बताता हूँ। किसानों की बात तो हम पिछले 9 महीनों से सुनते चले आ रहे हैं। जिस तरह से उनकी कुछ मांगें हैं, निजीकरण के खिलाफ हैं, किस तरह से बड़े बड़े भंडारण जो बने हैं पंजाब वगैरह में, उससे किसानों ने बहुत ज़्यादा इसका मुखालफत की। और साथ ही साथ हमने देखा किस प्रकार से MSP पे लेकर किसान अड़े हुए हैं कि हमारी फसलों का जो मूल्य है वो सही मिलना चाहिए। किसानों का जो बकाया है, गन्ना किसानों का जो बकाया है, उस पर भी बात की गई। लेकिन जो सबसे प्रमुख बातें थीं, जो मेन बिंदु थे, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मुख्य वक्ताओं में से सबसे महत्वपूर्ण योगेंद्र यादव, जो कि मजदूर और किसानों के नेता हैं। आप जानते हैं वो एक वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। किस प्रकार से उन्होंने अन्ना आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी की, उसके बाद केजरीवाल के साथ रहे, लेकिन उनकी नहीं बनी और वो फिर से अलग हो गए। हालांकि हरियाणा की राजनीति में वो बहुत सक्रिय हैं और किसान आंदोलन में एक प्रमुख हिस्सा हैं।
उन्होंने कुछ बहुत ही मुखर होकर कुछ ऐसे नारे लगाए जिसको बताना मुझे आपको ज़रूरी लग रहा है। उन्होंने शुरुआत ही की, योगी नहीं लुटेरा है, योगी नहीं जुमलेबाज है, योगी नहीं फरेबी है, इस तरह के जुमलों से उन्होंने अपनी शुरुआत की। और जो मुख्य बात उन्होंने कही, जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, वो फसल बीमा को लेकर थी। उनका ये कहना था कि मोदी सरकार से पहले इस देश में तकरीबन उत्तर प्रदेश में 72 लाख किसान बीमा लोगों का था, किसानों का था, जो कि घटकर इस वक्त 47 लाख रह गई है। यानी कि जो पहले बीमा योजना थी उससे भी तकरीबन आधी हो गई हैं। और उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण की वजह से तकरीबन जितनी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं उनके यहाँ करीब 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है किसानों का। यानी किसानों ने जो कर्ज़ लिया था वो करीब 25,000 लाख करोड़ है। ये बहुत बड़ी बात कही योगेंद्र यादव ने। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किस प्रकार से बहुत से हथकंडे अपनाए गए, जिसमें से हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुई है वो भी बहुत ही दुखदाई है। यानी उनका ये कहना था कि आने वाला इलेक्शन ये साबित कर देगा कि इस देश में अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा और भाजपा को जाना ही होगा। और उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले चुनाव में योगी को हर हाल में हराना है। और उन्होंने आखिरी में एक और नारा लगाया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। और उन्होंने एक नारा बुलंद किया, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। और भीड़ से भी उन्होंने ये नारा लगवाया। और एक महत्वपूर्ण बात इसी बीच आई कि जो पहले से इन्होंने एक आयोजन किया था 25 सितंबर को भारत बंद करने का, वो अब 27 सितंबर को होगा। यानी किसानों ने एक निर्णय लिया है कि अब भारत बंद का जो आयोजन 25 की जगह 27 सितंबर को किया जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा। और किसी भी हालत में भाजपा को घुटनों पर गिराकर मानेंगे और देश से इन दुश्मनों को भगाना है। उन्होंने कहा ये देश के दुश्मन हैं, ये किसानों के दुश्मन हैं। यानी भाजपा को सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत साहब ने जब अपनी बात शुरू की तो लोगों में काफ़ी उत्साह था उनको सुनने का। और उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों के साथ साथ जो और भी मुद्दे थे उनको प्रमुखता से उन्होंने उठाया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पुलिस का जवान 18 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करता है और उसकी सैलरी करीब 25 से 30 हज़ार है, जो कि अगर हम शिक्षकों की देखें तो उसके आधा है। तो यहाँ तक कि उन्होंने ये इशारा किया कि जो पुलिस खड़ी है ये 24 घंटे सर्विस देती है, उनको भी अपनी तरफ मुखातिब किया, उनको अपनी तरफ जोड़ने का काम किया। हमेशा से वो कहते ही आए हैं किसान के ही बेटे सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, वही अपनी जान देते हैं और राजनेता विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा कि वो हमेशा कहते आए। दूसरी तरफ उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में भी कहा, किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठेकेदार ऐसे सफाई कर्मचारियों का किस तरह से दोहन करते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं देते हैं। इस बात को भी राकेश टिकैत ने बड़ी दमदारी से कही। तीसरी थी निजीकरण का मामला। निजीकरण का मामला एक प्रमुख मुद्दा है ये किसान आंदोलन का, लेकिन आज उन्होंने इस बात को और ज़ोर देते हुए कहा कि किस प्रकार से आने वाले समय में निजीकरण आने के बाद लोगों की किस तरह से शोषण होगा उसका उन्होंने उल्लेख किया। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, चीज़ें प्राइवेटाइज होती जा रही हैं। लोग पिछले 2-3 साल में जिस तरह से नौकरियां खो रहे हैं उस पर भी उन्होंने बहुत खुलकर कहा। देश को बेचने की साजिश हो रही है, निजीकरण के आरोप को लगाया राकेश टिकैत ने कि इस देश को बेचने की साजिश मोदी सरकार, शाह सरकार और योगी सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारियों की जो पेंशन समाप्त कर दी गई है उस पर भी बहुत मुखर होकर अपनी बात कही। और उन्होंने कहा कि इस देश का MP MLA, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक MLA और MP हो जाता है या उससे पहले कभी वो सभासद है या प्रधान है, तो उसको उन चीज़ों की सबके पेंशन्स मिलते हैं, सारी पेंशन एक बार में वो लेता है
और वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का वेतन आप रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। यानी किसान आंदोलन के साथ उन्होंने ऐसे मुद्दों को जोड़ने की कोशिश की जो आम लोगों से जिनका सरोकार है, और इस आंदोलन को एक सिर्फ किसान आंदोलन न मानते हुए ये बताने की कोशिश की कि इस देश की हर एक जनता हमारे आंदोलन में उसका स्थान है, हम सबकी बात कर रहे हैं, और जब तक भाजपा सरकार इस देश में रहेगी इन समस्याओं का निवारण नहीं होगा। इन्हीं सब बातों पे बहुत मुखर थे राकेश टिकैत, और उन्होंने प्रमुखता से फसलों के दामों पे बात कही, एमएसपी जो उनका मेन मुद्दा था उस पर बात कही, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी गन्ना किसानों के बकाया। और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि आज से पहले की सरकारें चाहे वो 50 रुपये ही एमएसपी में बढ़ाती थी, लेकिन बढ़ाती ज़रूर थी। और जिस तरह से भाजपा उन सरकारों को बताती है बहुत कमज़ोर सरकार थी, तो उन्होंने कहा वो कमज़ोर सरकारें ही बेहतर थी जो कम से कम 40-50 रुपये तो बढ़ाती थी। आप इतने मजबूत सरकार होने के बाद भी एमएसपी या फसलों के दामों को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि बाहर के 2 लोग आकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा मोदी और शाह पर निशाना साधा कि एक आदमी बाहर से आता है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से उसका शोषण कर रहा है। किसानों का शोषण, मजदूरों का शोषण, गरीबों का शोषण, वंचितों अल्पसंख्यकों का शोषण, इन सारे मुद्दों को उठाकर राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चल दी है। पासा अब सीधा सीधा सरकार के पाले में डाल दिया है और 2022 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दिया है। इसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि आज मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हो रही है वो ऐतिहासिक महापंचायत है। ऐसी भीड़ कभी किसी ने नहीं देखी होगी। कुंभ के समय शायद ऐसी भीड़ देखी जाती है, वरना ऐसी भीड़ नहीं देखी जाती। योगेंद्र यादव ने तो इसे रैली नहीं रैला तक कह दिया। और आखिरी में जाते जाते एक चीज़ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि ये मोदी और योगी ये दंगा करवाने की राजनीति करते हैं, ये दंगा करवाते हैं, भारत के हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं, और ये खाई बढ़ती जा रही है जो आने वाले समय के लिए भारत के लिए ठीक नहीं है। कुल मिला के इस महापंचायत का जो निचोड़ है वो यही है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, भाजपा के शासन को ख़त्म करना है, ये खुलकर सामने आ गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।